पर्सनल MBA। जाने आखिर क्या है पर्सनल MBA। हेलो दोस्तों, हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस करने के या MBA करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अमेजिंग हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब करने के सपने ज़रूर देखे होंगे, या कभी कॉलेज में या स्कूल में दोस्तों के साथ बैठकर एंटरप्रेन्योर बनने के प्लान्स बनाए होंगे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रियलिटी हिट करती है और हमें पता चलता है कि जॉब मार्केट में हाई पेइंग जॉब्स के लिए आपको टॉप क्लास कॉलेजेस से ही MBA करना पड़ेगा, और ये ट्रेडिशनल MBA आपकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ता है। एंड दैट टू विथ नो गारंटी कि आप में एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के सारे गुण आ ही जाएंगे। इनफैक्ट इन बिजनेस स्कूल्स के बहुत सारे तरीके अब एवर चेंजिंग बिजनेस मॉडल में फिट भी नहीं होते, तो ऐसे में लाखों रुपए दांव पर लगाना स्टुपिडिटी है। इस बुक समरी सीरीज में हम बात करेंगे पर्सनल MBA के ऑथर जॉश कॉफमन की एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें वो सारी बातें और टेक्निक्स हैं जो कि आपको एक MBA के बिना बिजनेस के सारे हुनर सिखा देती हैं। इस किताब में जॉश कॉफमन ने 248 ऐसे छोटे और इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो कि आमतौर पर बहुत ही आसान हैं और किसी भी नए एंटरप्रेन्योर और एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स को रियल ग्राउंड्स पर उनकी नॉलेज और लर्निंग को टेस्ट करने और उसे स्पीड अप करने के लिए हेल्प करते हैं। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम जो काम करते हैं और हमारे कामों के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उसी के बेसिस पर हमारे दिमाग का मॉडल शेप लेता है। इस किताब के कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं जिससे हम चीज़ों को फिल्टर कर सकें और अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को शेप दे सकें। इस पूरी सीरीज में हम बात करेंगे कि आफ्टर ऑल एक बिजनेस किस तरह से काम करता है। हर बिजनेस के 5 पार्ट्स होते हैं: वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी एंड फाइनेंस। बात करें वैल्यू क्रिएशन की, तो इसमें मार्केट का इवैल्यूएशन किया जाता है और देखा जाता है कि लोग क्या चाहते हैं, और उसी के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आखिर एक आइडिया का वैल्यूएशन कैसे करना है। दूसरा होता है मार्केटिंग। इसमें आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपने ऑफर को एक अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट करना होता है जो कि मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैच कर सके। तीसरा होता है सेल्स। बिजनेस के इस पार्ट में आपसी ट्रस्ट और जनरल बेस का निर्माण करना, सही वैल्यू डिसाइड करना, सही प्रपोजल्स और फॉल बैक ऑप्शंस क्रिएट करना और खरीदारी के बैरियर्स को दूर करना शामिल है। इसके बाद आती है वैल्यू डिलीवरी, जिसका काम होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन देकर आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और अपनी वैल्यू डिलीवरी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फाइनेंस, जिससे हम सीखते हैं एक बिजनेस में आखिर पैसों का फ्लो कैसा होता है और आप उसे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। बिजनेस इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका काम होता है सर्विंग ह्यूमंस, इसलिए ये जानना जरूरी होता है कि आखिर लोगों को कौन सी चीजें हिट करती हैं। इस बुक में बहुत सारी टिप्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें कवर किया गया है और उन्हें 3 सब पार्ट्स में प्रेजेंट किया गया है। पहला, लोगों के या इंसानों के दिमाग को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि एक इंसान का दिमाग ही परसेप्शंस, चॉइसेस और बिहेवियर्स क्रिएट करता है। दूसरा होता है अपने साथ काम करना, यानी ये सीखना कि अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज किया जाए और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। और तीसरा और आखिरी होता है दूसरों के साथ काम करना, और ऐसा करना बहुत सारी दूसरी कंसिडरेशंस लेकर आता है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि आखिर बिजनेस सिस्टम कैसे काम करता है और ये जानेंगे कि बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इन सिस्टम्स के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही इस किताब में कॉफमन ने 200 के करीब बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है और हम इस पूरी सीरीज में लगभग इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या क्या है जिसके लिए हमें ये किताब पढ़नी चाहिए। हालांकि ये पूरी बुक नहीं है, ये सिर्फ उसकी समरी मात्र है।